तो अपना टॉपिक क्या चल रहा है बच्चों? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चल रहा है ना। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर क्या क्या पढ़ लिया, पहले रिकॉल कर ले छोटा छोटा। सबसे पहले अपन ने पढ़ा है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के अंदर बायो सावर्त का एक लॉ था जिसमें डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, अरे नहीं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बायो सावर्त लॉ है। फिर इसका एप्लीकेशन पढ़ा था अपन ने बच्चों। एप्लीकेशन भी दो टाइप से है ना, एक फाइनाइट वायर के लिए, अरे हाँ या ना, क्या था फॉर्मूला इसका बताओ? B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। बोलो हाँ, ठीक है। एक सर्कुलर रिंग के लिए भी ठीक है बच्चों। कैसी थी, ऐसी थी क्या बच्चों? पूरी सर्कल के सेंटर पर। तो B इज इक्वल टू क्या था? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। बोलो हाँ, यही था क्या? और अगर मैं सिर्फ छोटा सा सेक्शन लेता हूँ कितने एंगल का? थीटा एंगल का। रेडियस अभी भी कितनी है? r है। तो B बराबर क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r dl। अरे याद आ रहा नहीं आ रहा? तो यहाँ पर अपन ने r थीटा रखा था, मेरे ख्याल से नीचे r स्क्वायर आएगा, तभी तो 2 पाई r से पाई r कट गया था, तो 2 बच गया था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 पाई r आया था ना बच्चों, नीचे 4 पाई r स्क्वायर था, पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, r से r कट गया, तभी तो 2r बचा था। तो ये फॉर्मूला था क्या हमारे पास फाइनल बच्चों? तो मिटा दूँ इसको। अब इसमें dl की वैल्यू क्या रखेंगे अपन बताओ? क्या इसकी आर्क रखेंगे क्या? और आर्क बराबर होता है एंगल इंटू रेडियस, एंगल इंटू रेडियस। तो हमारे पास फॉर्मूला मिला था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r थीटा, जिसमें थीटा की वैल्यू क्या ले लिए? रेडियन में लेनी है। किस में लेनी है बच्चों? रेडियन में लेनी है। तो मैं छोटे छोटे क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूँ बच्चों। अगर हमारे पास ऐसा कुछ एंगल है, कितने डिग्री का एंगल है बच्चों? अभी 30 डिग्री का एंगल है। रेडियस कितनी है अभी भी? r। तो बताओ इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में अगर करंट बह रहा है तो क्या होगी? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इंटू, ये क्या फॉर्मूला बच्चों? थीटा कितना है? पाई बाई 6, पाई से पाई कट गया तो नीचे 24r हो गया, ऊपर म्यू नॉट आई इंटू बी हो गया। सही है। और अगर अपन एंगल ऐसा ले हुए बच्चों, पूरा ऐसा एंगल, तो बताओ इस बार एंगल ये हो जाएगा कि पूरा? ये एंगल कितना दे दिया मेरे को? थीटा। करंट कैसा दौड़ रहा है? अभी भी यही दे रहा है क्या बच्चों? रेडियस कितनी मान ली? बी बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r। और यहाँ पर कितना आएगा बताओ एंगल? क्या 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा क्या बच्चों? अरे हाँ या ना? क्योंकि पूरा बह रहा है ना इसमें। बच्चों क्लियर है नहीं क्लियर है? ठीक है। थोड़े से एडवांस क्वेश्चन ले लें बच्चों अपन। एडवांस क्वेश्चन लेने से अच्छा है पहले मैं क्या ले लेता हूँ? डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर रिंग करंट कैरिंग रिंग। अब सही है। डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग रिंग। अच्छा, डायरेक्शन 4 लिखूंगा यहाँ पर मैं। सर्कुलर करंट कैरिंग रिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तुम्हें पता है इस वायर के लिए डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता था? इसमें डायरेक्शन के लिए कौन सा मेथड था? राइट हैंड पाम रूल। हाँ है ना? इसमें कौन सा होता है? पाम होता है। और इसमें कौन सा होगा बच्चों? थंब से याद रखोगे इसको। किससे याद रखोगे? थंब से। जरा कैसे देखना, कैसे? मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, सर्कुलर रिंग है। करंट कैसे दौड़ रहा है? ऐसे दौड़ रहा है क्या? सेंटर पे निकालना है। रेडियस कितनी है? फर्क नहीं पड़ता मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, लेकिन मेरे को तो डायरेक्शन चाहिए। इस बार उल्टा चलेगा। तुम्हें याद है बच्चों इस वाले केस में अंगूठे को करंट बोलते थे और इसको थप्पड़ को क्या बोलते थे? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या होगा? ये करंट हो जाएगी डायरेक्शन, फिंगर्स क्या हो जाएगी बच्चों? करंट की डायरेक्शन, और अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक अंगूठा बना रहा हूँ ऐसे, और मेरे हाथ को मैं ऐसे बेंड कर रहा हूँ बच्चों, समझ पा रहा हूँ बच्चों? ऐसे बेंड लग रहा है कि नहीं लग रहा? मैं बेंड कर रहा हूँ मेरे हाथों को। तो जिसमें ये वाली जो डायरेक्शन है
ये किसको बता रही है? करंट की डायरेक्शन को। और ये किसको बताएगा? बताओ इसमें करंट कैसे दौड़ रहा है? ऐसे दौड़ रहा है क्या? करंट कहाँ चला गया? इस बार मैग्नेटिक फील्ड उल्टा कर दूं मैं, ऐसे आई, बताओ सेंटर पर ऊपर जा रहा है क्या? तो बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अरे आगे समझ में? पक्का? तो बोर्ड बच्चों का बच्चों, ये नहीं उतारोगे तुम कुछ भी, ये एक क्वेश्चन नहीं उतारोगे, ये उतारोगे और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर द करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग उतार लो, उल्टा चलेगा इसमें। यहाँ पर याद रखना बच्चों कि पाम या फिर तुम्हारी फिंगर की जो बेंडिंग है, जहाँ से फिंगर तुम्हारी बेंड हो रही है, विच इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड द थंब विल बी कंसिडर एज मैग्नेटिक फील्ड। पक्का बच्चों? टूट पड़ो जल्दी से, 2-4 क्वेश्चन दे दे मेरे को, देखता हूँ मैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। केवीएल KCL के दे दूँ क्या? बुजुर्गों ने ये फरमाया कि अपने पैरों पे खड़े होके दिखलाओ, जमाना लंगड़ा लूला है। वो चीज भला किस काम की जो तीर निशाने पे टूटे 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 रे डन 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 डन। पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी 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 नाची थी। बताले का मालो शुड आई रब इट और समथिंग। बहती हवा वहां से बैठाऊं या यहाँ से बैठाऊं? बेटा वो लाइट ऑन करके ना पीछे से, ट्यूब लाइट। अंधेरा अंधेरा सा लग रहा मेरे को, वो नहीं बिठाना था वाली। थैंक्स। हाँ मिटा दो बच्चों अब तो। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है बड़ा सुंदर सा प्यारा सा नन्ना सा, ठीक है? बता दो क्वेश्चन क्या है। कुछ ऐसा है, इस पर करंट की डायरेक्शन भी बना देता हूं मैं बच्चों। ऐसे है करंट, समझ पा रहे हो? और इस पॉइंट पर क्या निकालना अपन को? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बी नेट। तो मुझे बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड किस किस की वजह से होगा? तो मैं अनुमान लगाता हूं बच्चों, तुम खुद देखना कि कैसे कैसे देखते हैं अपन। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करूं, ए से बी, बी से सी से फिर ए। तो मैं ए से बी जा रहा हूं, ए टू बी। क्या स्ट्रेट वायर है क्या ये? अरे हाँ या ना? तो स्ट्रेट वायर भी देखना बच्चों, ऐसी है और इसके इधर है क्या बच्चों B1। तो मैंने बताया था वायर के ऊपर अगर B आ रहा है तो B1 की वैल्यू,
अरे हाँ या ना, देखो इधर ये पॉइंट इधर था, इधर होता तो भी निकालता, इधर होता तब भी निकाल लेता, क्योंकि डिस्टेंस होती है ना बच्चों। लेकिन ये पॉइंट उठ के यहाँ आ जाए, 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 यहाँ कहीं पे भी आ जाए, जीरो मिलेगा क्या? बहुत बढ़िया। अगला कहाँ से कहाँ जा रहे हैं बच्चों? बी टू सी। क्या ये सेमी सर्कल घूम रहा है क्या? क्या मैं इसकी रेडियस दे दूँगा बच्चों तुम्हें? बाहर वाले की रेडियस मान लो यहाँ से लेके कितनी है बच्चों? R2, और इसकी कितनी है? R1। तो सेमी सर्कल है, रेडियस कितनी बच्चों इसकी? करंट कैसे तोड़ रहा है? ऐसे तोड़ रहा है क्या? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू पाई आर। बोलो नहीं आया? अरे सेमी सर्कल के लिए थीटा की वैल्यू पाई होगी और आर लगा दी कि मैंने, समझ में आ गया बच्चों? ये हट जाएगा, पाई रहेगा केवल। तो यहाँ से पाई से पाई, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4r हो गया क्या बच्चों सेमी सर्कल के लिए? फिर वापस कहाँ से कहाँ जा रहे हैं बच्चों? ओपन। अच्छा डायरेक्शन भी लिखते जाएं बच्चों। P की तो डायरेक्शन होगी नहीं, ये B2 मान लो इसको मैं बच्चों। क्या करंट ऐसे जा रहा है क्या? अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है? अंदर जा रहा है, तो क्या लगा दूँ इसके आगे में? क्रॉस। अब क्या ला रहे हैं बच्चों? C से D। C से D मतलब डायग्राम ऐसा है क्या? क्या पॉइंट यहाँ पर है क्या? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखो बच्चों R1 है, और ये C से D आ रहा है क्या इधर? लेकिन ये भी लाइन सेम में है क्या बच्चों? B3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? अरे बोलो आ गया क्या बच्चों? क्योंकि लाइन के ऊपर ही क्या पॉइंट भी। बहुत बढ़िया। अगली पॉइंट कहाँ से कहाँ तक है? D से वापस कहाँ पर आ गए? A पर। तो D से यही हो गया क्या बच्चों? D से A। करंट कैसे तोड़ रहा है? ऐसे तोड़ रहा है। रेडियस कितनी बच्चों? क्या ऐसे है क्या? करंट कहाँ आ रहा है? बाहर की तरफ, ऑपोजिट आ रहा है क्या? डॉट लगा दो इधर। फॉर्मूला वही लगेगा, B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R1, सॉरी यहाँ पर आएगा R2 और यहाँ पर R1, यहाँ पर 4 ही रहेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया बच्चों? यहाँ पर रहेगा तो वही पाई से पाई कट गया, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4R1। डायरेक्शन बताओ। अरे सही है कि नहीं है? तो अब सबका बी नेट निकालना मुझे, तो बी नेट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? B1 प्लस B3 प्लस B4। सबके ऊपर वेक्टर लगेगा, तो B1 B3 जीरो हो गया क्या? बच्चा B2 प्लस B4। B2 की वैल्यू कितनी मिली है? अपॉन के कैप लगा दूँ मैं बच्चों? मान लो कुछ नहीं लगा रहा, लेकिन तुम इसको मान के चलो अगर ये मेरे लिए पॉजिटिव है तो ये वाला नेगेटिव होगा। बोलो हाँ। ये R2 है तो ये R1 हो जाएगा क्या बच्चों? दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 1 अपॉन, अरे बोला आ गया? पक्का बच्चों? तो ये इसका बी नेट है। इस वाले क्वेश्चन की क्या खासियत बात क्या है बताओ? कि इसमें इसके दोनों कंसेप्ट यूज हो रहे क्या? इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड मिटाई नहीं है। ऐसे 2-4 क्वेश्चन और करने चाह रहे हैं अपन बच्चों, उतरते जाओ। मैं नया एक गाना गाने वाला होल लेके आऊँ बच्चों। आवाज़ आ रही मेरी? हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो, 1 2 3 हेलो। है अजब तरह का सामान तेरी शिरडी में, दीपाली बर्थडे के तेरा आज? बढ़िया है।
मयंक आ गया समझ में? शैलू, शुभम, चेतना, महक, दीपू, घर पे नाम क्या तेरा? दीपूड़ी। मिटा दो बच्चों। क्या बेटा? हाँ, क्योंकि फॉर्मूला ये रहा सामने लिख रखा ना बेटा फॉर्मूला डायरेक्ट। चले बच्चे एक और क्वेश्चन दो ऐसा। ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं इसको। तो लिखा ही नहीं शैलेंद्र भाई। नीचे तक तो मिटा दो सारा। ठीक है, क्वेश्चन ये है बच्चों हमारे पास। अच्छा लग रहा है मेरे को क्वेश्चन, बाकी तुम्हारी इच्छा। ठीक है, तो इसके लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ, ओ पॉइंट के लिए निकालना ना अपन को, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सेंटर सी। बच्चों अगर कोई लाइन ऐसे जा रही है ना, कुछ ऐसे है और ये डी है, जिसमें मैं तुम्हें ऐसा बोल सकता हूँ कि ये एंगल थीटा है, तो क्या इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हो क्या तुम? क्योंकि वायर ऐसे जा रही है बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी है? डी है क्या? पॉइंट सी है क्या? और सी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी मान लो अपन को, तो कैसे बताओगे? तो तुम पहले इसको वायर को पीछे ले जाओगे, इसके बीच की डिस्टेंस ये डी है, तो ये डी कोस थीटा और ये डी बीच की डिस्टेंस ये मिल गई। फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी डैश मान लो उसको मैं, और साइन ऐसे φ1 प्लस φ2 ऐसे लिखते नहीं लिखते अपन। बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाना आप कि जब मैं इसकी बात करता हूँ इस पॉइंट पर, क्या ये वायर नीचे जा रही है क्या? कहीं पे नहीं जा रही, कहीं पे भी नहीं जा रही है, नहीं जा रही है ना बच्चों कहीं पे भी, तो ये ऊपर ही जा रही है बच्चों वायर। तो मुझे इसके φ1 और sin φ2 इन दोनों की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि क्या क्या हो सकती है, क्योंकि इस वाले केस में ये डिस्टेंस होती थी और इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच का एंगल φ1 होता था और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का एंगल φ2 होता था। तो तुम्हें पता चल गया कि वायर कहाँ जा रही है? इनफाइनाइट जा रही है। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का एंगल जो है ये सी पॉइंट पर निकाल रहे, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? पूरा सी पॉइंट पर ये तो 90 हो जाएगा ना, इनफाइनाइट पर जा रहा है। अब तुम्हें ये वाला एंगल चाहिए केवल, क्या ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? तो तुम्हें पता चल गया φ1 की वैल्यू तो 90 हो गई और इसकी वैल्यू sin 90 माइनस थीटा, और यहाँ पर आ गया sin 90 की वैल्यू 1। sin 90 माइनस थीटा को क्या लिख दिया? अरे आ गया। और इधर क्या चल रहा है? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, क्या यहाँ डी साइन थीटा हो गया क्या बच्चों? तो इधर हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, यहाँ पर हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर हो गया साइन थीटा। बोलो यहाँ तक दिख रहा है क्या? अब मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिख रहा हूँ बच्चों, अब राइटिंग अच्छी लिखूंगा। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला मैंने हाफ एंगल फॉर्मूले कभी ना कभी तुम्हें पढ़ाए होंगे, नहीं पढ़ाए तो मैथमेटिक्स वालों के लिए तो आसानी होगी। 1 प्लस कॉस दिख जाए तब ऐसा लिखेंगे। साइन का फॉर्मूला ये 2 से 2 कट गया, एक कॉस कट गया, तो कॉस अपन साइन क्या होता है? कोट थीटा बाई 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो समझ में आ गया? डायरेक्शन कहाँ होगी? इधर जा रहा है क्या? ये इधर निकालना है, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ हो गई। डायग्राम वापस समझा दूँ एक बार और। अगर ये वायर सीधी होती मान लो, और ये पॉइंट डी होता अपना,
ये पॉइंट डी होता, तो तुम इसका फाई कुछ भी लिख लेते और इसका इन्फाइनाइट लिखते नहीं लिखते। ये पॉइंट हटा के कहाँ ले आया मैं, इधर ले आया, तो एक तो जीरो हो गया। अब इस पॉइंट को उठा के कहाँ ले आया मैं, इधर ले आया, तब क्या हो जाएगा, एक तो ये एंगल हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो उसको मैं बोल दूँ अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा बच्चों, और एक एंगल 90 हो जाएगा कि पूरा, बस समझ में आ गया। ये तो पॉइंट पहले दूर लेते थे फिर इस पे लिया, अब इसके अंदर पहले मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया नहीं था बच्चों, अब कर सकते हैं लेकिन ऐसा क्वेश्चन अपन उतार सकते हो बच्चों। तो ये मैं यहाँ पर इसके डायग्राम बना देता हूँ 3 कि पहले पॉइंट ऐसा लेते थे, फिर पॉइंट ऐसा लेने लगे, बाद में ऐसा भी लेने लगे थे क्या बच्चों, हाँ है ना। तो बस वही चीज़ है कि अपन को डी पता होना चाहिए, ये वही क्वेश्चन है एक तरीके से। बता लिया बच्चों सबने, इस वाले केस में देखना इसका आंसर क्या निकलेगा बताओ। मान लो यहाँ से वायर आ रही है, ऐसे चली गई, यहाँ से एक वायर आई, ऐसे गई, करंट कितना है, यहाँ पर भी, यहाँ पर, ये सेंटर है बच्चों, है ना। अब इसके अंदर सोचो जरा कि ये रेडियस कितनी दे दी मैंने, मतलब अगर बनावे तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा, कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, लेकिन ये पूरा सर्कल है नहीं। क्या इतना सब पार्ट, ये कितना सर्कल का पार्ट है बताओ, और ये कितना पार्ट है, 1/4 ही है क्या, ठीक है। रेडियस दे दी मैंने, इस पॉइंट पर ओ पर तुम्हें नेट मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। पहले तुम्हारा दिमाग लगाओ क्या आएगा, फिर मैं बताता हूँ। और तुम्हारे पास मात्र 2 मिनट दूंगा इसके लिए मैं, नहीं सिर्फ 2 मिनट, टाइम स्टॉप वॉच चालू कर रहा हूँ मैं, चालू ये कर दिया मैंने, 2 मिनट।
देख लो भैया 2 मिनट। इसमें मैं लेंथ वेंथ कुछ भी नहीं बच्चों, वायर कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है और इनफाइनाइट पे जा रही है। पहले तुम दिमाग लगा लो फिर मैं आंसर बताऊंगा इसका। एक लड़की भीगी बागी सी होती या तो जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। तीस सेकेंड और है। अरे हो गया तो टाइम ख़त्म हो गया है, चलो छोड़ो। देखो इधर, सबसे पहले कितनी वायर है ये देखना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ गए तो एक B1 हो गया क्या, हाँ या ना। फिर यहाँ से यहाँ पर आए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर ये तो पता चल गया ना बच्चों। टोटल वायर कितनी है, 6 वायर है तो B6। तो पहले क्या निकालेंगे अपन, B1 स्ट्रेट वायर है क्या बच्चों, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। फॉर्मूला तो ये लगेगा, बताओ म्यू नॉट 4 पाई डी में तो क्या रहेगा बच्चों, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी की जगह ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, R। क्या यहीं पे एंड हो रही है वायर, तो एक एंड पे है तो एक तो 0 हो गया और एक कहाँ पर है तो साइन 90 हो गया। क्या ये 0 + 1 हो गया, क्या ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R हो गया। ये तो मैंने पहले ही बताया कि भैया एक तरफ से एंड हो तो ये इसका तरीके से कर सकते हैं ना, चलेगा बच्चों। अगला वाला यही है क्या, B2 निकाल रहा हूँ मैं बच्चों, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R इंटू थीटा, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। यहाँ से यहाँ तक थीटा कितना लेंगे, π/4, अरे π/4 लेंगे ना, ये π/2 लेंगे, π/2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R π/2, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई, तो B2 की वैल्यू कितनी आ गई है, म्यू नॉट आई अपॉन 8R। बोलो आ गया। अब किसकी वैल्यू निकालूंगा मैं, B3 ऊपर निकाल लूँ। B3 कितना आ रहा है, क्या B3 में एक एंड पे और एक इनफाइनाइट पे है क्या वही फॉर्मूला आएगा क्या, अरे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R, जब दोनों तरफ से इनफाइनाइट होता तो 2 पाई R, जब एक तरफ से होता था केवल 4 पाई R। B3 मिल गया। अब क्या निकालता हूँ मैं, B4 की वैल्यू भी सेम होगी बच्चों, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R, अरे R नहीं होगी सॉरी 0 होगी क्योंकि ये वायर पर है, ये भी वायर पर है क्या, B4 0। B5 की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन, ये लिख दूँ बच्चों मैं, ये तो आएगा आंसर, म्यू नॉट आई अपॉन 8R। फिर B6 की वैल्यू 0। अब बनाओ सबकी डायरेक्शन, हाँ B3 ये वाला, क्या B1 और B3 सेम नहीं होंगे क्या बच्चे, ये R है, यही तो है B3 यहाँ से यहाँ तक का,
तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इनफाइनाइट है ना, एक एंगल 0 एक एंगल 90, बीच की डिस्टेंस r, बात खत्म। डायरेक्शन बनाते हैं सबकी बच्चों, पहले सारी स्ट्रेट वायर की डायरेक्शन बना लो। स्ट्रेट वायर में ये करंट होता है, इसलिए भूल नहीं जाना तुम। तो ये वाला है क्या, नीचे निकालना, बाहर निकल रहा है क्या बच्चों, डॉट आएगा इसमें। इसमें देखो करंट ऐसे जा रहा है, इधर इसमें बाहर निकल रहा है क्या, B3 भी बाहर, इसमें 0 0 आगे लिखने की जरूरत नहीं है। क्या करंट ऐसे जा रहा है क्या, बाहर, इसमें करंट ऐसे जा रहा है अंदर, ये वाला बाहर होगा बच्चे, देख लो एक बार। जब सर्कल वायर होती है तो ये करंट को बताएगा, और अंगूठा किसको बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड को। तो क्या B2 की वैल्यू जो है वो बाहर की तरफ आ रही है क्या, देख लो। और इसमें करंट ऐसे जा रहा है क्या, ये देखो करंट इस टाइप से आ रहा है, तो कहाँ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो B5 की वैल्यू क्रॉस, तो हमें पता है B नेट जो मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा, B1 B2 B3 B4 B5 B, जिसमें 0 क्या क्या हुआ, 0 गया, तो B नेट की वैल्यू निकाल रहा हूँ। जो बाहर निकल रहा है उनको पॉजिटिव ले लो बच्चों, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर पॉजिटिव प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर पॉजिटिव प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर पॉजिटिव माइनस म्यू नॉट आई बाई 8 आर नेगेटिव। कट गया पूरा, ये दोनों जुड़ गए क्या, 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर आया आंसर, 2 से 2 काट दूँ तो म्यू नॉट आई अपॉन, ये आ गया बच्चों इसका आंसर। डायरेक्शन बाहर की तरफ पॉजिटिव आ रहा है क्या आंसर, डायरेक्शन क्या ले लेंगे, बाहर की तरफ, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, नॉर्मली अपवर्ड ऐसे बोल सकते हैं अपन। B4 और B6 0 कैसे हो गए, मैंने बताया कि अगर ये पॉइंट यहाँ होगा किसी डिस्टेंस पर तो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, यहाँ पर भी निकलेगी, यहाँ पर भी निकलेगी। अगर पॉइंट यहाँ आ जाता है, मतलब वायर के एक्सिस पे आ जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड 0। तो सोचो जरा, ये O पॉइंट जो है इस वायर के एक्सिस पे ही है क्या, और ये भी एक्सिस पे है क्या, इसलिए B3 B4 और B6 0 हुई है। चलेगा बच्चों, मुझे लगे हैं 2.5 मिनट बताने में, क्योंकि मैंने बताया भी है, अगर कर लेता तो जल्दी हो जाते। मिटा दो बच्चों, पूरा मिटा दूं क्या,
10 एम्पियर का करंट बह रहा है, इसमें भी 10 एम्पियर का करंट बह रहा है, दोनों इन्फिनिट वायर है ना बच्चों, दोनों क्या है, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 5 सेंटीमीटर है। तो तुम्हें इस ओ पॉइंट पर, इसके मिड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है बच्चों। एक क्वेश्चन तो ये आ गया, होमवर्क दे रहा हूँ मैं ना। और अगला क्वेश्चन है एंगल अल्फा, आई करंट, आई करंट, आई करंट, आई करंट, बीच का डिस्टेंस ए, बीच का डिस्टेंस बी। ये भी होमवर्क है। इस ओ पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना, बी ओ, इस पे भी बी ओ पॉइंट पे बताना है ना बच्चों। करंट आया आई, 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 इस ओ पॉइंट पे बताना है, इसकी रेडियस आर दे देता हूं मैं। करंट आई, 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 ये एंगल 90 डिग्री है। तो इस ओ पॉइंट पर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना बच्चों। सब सेम है किसकी? मैंने डेड डैश करके बताया है कि डायरेक्शन है, वायर थोड़ी है। आई करंट, आई करंट, आई करंट, आई करंट, आई करंट, आई करंट, ये एंगल अल्फा है जिसमें यहाँ से लेके यहाँ तक R1 है, R2 है। ये 3 क्वेश्चन है बच्चे, उतार लेंगे बच्चों सारा। मैं ट्रिक बताऊँ या कर लोगे तुम एक बार ट्राई करना पहले। 0 नहीं नहीं 0 नहीं आएगा, 2 आइस ऑफ, हाँ सही है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऐसे जा रही है ना। इसकी वजह से अंदर, इसकी वजह से भी अंदर, दोनों जुड़ जाएंगे। पूरा मिटा दोगे सारा? ये याद रखना बच्चों, इसमें एल्फा 360 माइनस एल्फा एंगल बन रहा है और इसमें केवल एल्फा बन रहा है। ये स्ट्रेट वायर है ना, कहाँ पे मिल रही है? ओ पे, तो इसकी वजह से 0 होगा, इसकी वजह से 0 होगा, ये बता रखा है, समझे? हाँ किस वाले में? यही ओ पॉइंट पे दिख रहा नहीं क्या? ओ पॉइंट, ये लो ओ पॉइंट। ये कल अपन डिस्कस करेंगे बच्चों ना। एक आखिरी क्वेश्चन दे देता हूँ, कर लेना। ट्वेंटी
कर लोगे ये वाला बच्चों? ये 10 सेंटीमीटर है दोनों, तो तुम्हें नेट ए पर भी बतानी, बी पर भी बतानी, और बी ए, बी बी, बी सी, ऐसे बताइए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है।